सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बहुजन हलचल को जी, जो अंकुर की प्रगति को एक अच्छे समय पर दिखा रही है। क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि एक बच्चा मेरठ के दैनिक जागरण से 80 किलोमीटर लगभग इंडिया गेट पर गया और उसे, क्योंकि बच्चा चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं दिखूं, बिल्कुल। और जब व्यक्ति अपेक्षा करता है किसी से और वो अपेक्षा उसकी पूर्ण नहीं होती तो उसे बहुत दुख होता है। अगर न्यूज़ वाले अगर दैनिक जागरण वालों को ये समय मिलता है कि हाँ भाई उल्टी सीधी खबर को छाप दे, उसमें छोटी सी क्लिप एक इस बच्चे के लिए बननी चाहिए थी। क्योंकि हमने पिछले साल देखा था, एक बच्चा वो दौड़ा था, उसको वो छाया रहा था पूरा जागरण सिटी पे हर जगह, लेकिन बच्चे का कहीं नाम नहीं है। दूसरी बात रही जातिवाद की, मैं साथ था, मुझे नहीं लगा कि जातिवाद हुआ, क्योंकि हाँ मान सकते हैं सोशल मीडिया पर हुआ और होने दो, इससे हमारी प्रगति रुकने वाली नहीं है। कुछ भी करो उससे हमारी प्रगति नहीं रुकेगी। दूसरा देखे जाए, बच्चा यहाँ से दौड़ा सबको पता है, हरी झंडी दिखाई वो भी सबको पता है, आश्वासन हुए ये भी सबको पता है। क्या कोई ये बता सकता है कि बच्चे की किसी ने मदद की? कोई एक बंदा ये बताओ कि बच्चे की किसी से ने मदद की, रिस्पॉन्सरशिप मिली? बच्चों को रिस्पॉन्सरशिप में आप किट दोगे, जूते दोगे, उससे भला होने वाला नहीं है। बच्चे को अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक सहायता मिलनी चाहिए। अल्पकालिक में क्या 2,000 रुपये मिल गए, 10,000 रुपये मिल गए, वो उसका जीवन पर्याप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी, आप समझ सकते हो। ऐसे ही आश्वासन हुए, दिल्ली में भी हमारा सफर अच्छा रहा, बिल्कुल हम खुशी से गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही, जो जहाँ तक मेरा मानना है। हम बहुत अच्छे तरीके से गए और इंजॉय लिया पूरा, क्योंकि जब भाई राष्ट्र के लिए दौड़ रहा है हम क्यों दुखी हुए? भाई ने राष्ट्र के लिए दौड़ लगाई, पर्टिकुलर किसी समाज के लिए दौड़ नहीं लगाई, या हम गए बहुजन समाज के लिए दौड़ लगाई, पूरे राष्ट्र के लिए दौड़ लगाई, तो हमें तो खुशी हुई थी। सब बच्चे, बल्कि 3-4 बच्चे साइकिल से थे, अगर हमें मुश्किल होती तो हम साइकिल से भी नहीं जाते। सबने सहयोग दिया, लेकिन आश्वासन हुए, सहायता नहीं हुई। हम कोई आ रहा है सम्मानित करने, बच्चे को आस होती है कि हाँ वो हमारी आर्थिक स्थिति सुधारेगा, क्योंकि बच्चे का परिवार देख सकते हैं, पारिवारिक स्थिति देख सकते हैं, सामाजिक स्थिति देख सकते हैं। हम कोई भी स्थिति देखें, लेकिन हमें ये नहीं पता लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे की कुछ स्थिति भी ठीक है। और जहाँ तक सवाल रहा परमिशन की, मैं समझता हूँ जब राष्ट्र के लिए कुछ काम हो उसके लिए परमिशन आवश्यकता नहीं है, उसके लिए जुनून आवश्यक रखता है। ठीक है। और हमारे साथ सभी साथियों ने सहयोग किया। जातिवाद तो एक होता आया है और इससे कोई रुकने वाला नहीं है जातिवाद से, ये मेरा मानना है। अगर बच्चे में अथक प्रयास की क्षमता है और उसे कुछ लगन है तो अपने काम को पाएगा। उसे कोई भी जातिवाद, आरक्षणवाद, धर्मवाद, वोट बैंक की राजनीति कुछ नहीं रोक सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिल्कुल भी उसका एक बाल बांका नहीं कर सकता। और अगर बाल बांका करने वाली बात होती या कुछ बिगाड़ने वाली तो बच्चा वहां तक जाता नहीं। हमें सहयोग करना चाहिए अंकुर भाई का, हमें इन सब से निकल के, जातिवाद इन सब से निकल के हमें सपोर्ट करना चाहिए अंकुर भाई का, कि ऐसे बच्चे निकल के आ रहे हैं जो ना केवल जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, और जहाँ तक ये सिलसिला चलता रहे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेगा। सीख लेने वाली बात ये रहती है, अगर कोई शुरुआत करता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है शुरुआत करने की, हम शुरुआत करेंगे तो ये वास्तविकता है कि आगे भी कोई शुरुआत करे। जैसे भाई दौड़ा, मैं रोड का निवासी हूँ, मेरे साथ 2 बच्चे दौड़ते हैं, मैंने उन्हें अंकुर भाई के बारे में बताया, तो एक ये छोटा बच्चा है सर ये क्यों छोटा बच्चा है, एक ही इन्होंने भी भाई है, इन्होंने भी अथक प्रयास किया। जहाँ इनकी उम्मीद 10 किलोमीटर की नहीं, भाई इन्होंने भी 25-25 किलोमीटर। तो ये शुरुआत करने वाली बात है। मान लिया भाई शुरुआत नहीं करते तो हम यहाँ पे नहीं बोल रहे होते, समाज इकट्ठा नहीं होता, हम शिक्षित नहीं होते। अगर भाई नहीं करता तो कौन आता? एक समाज को लहर मिली है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी हमारा सूचकांक का भी गिरा हुआ है, स्पोर्ट्स में बहुत गिरा हुआ है। लेकिन दौड़ ऐसी चीज है, दौड़ में कोई जातिवाद नहीं, क्योंकि जो बच्चा आगे भाग रहा है वो तो दिखेगा ही, बिल्कुल दिखेगा, अलग ही दिखेगा। और वही वाली बात है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार से चलती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम अपना बचाव करें, बिल्कुल हमें अपना रास्ते के लिए करना है, दूसरे के रास्ते में आने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ। एक हमें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, हमें इस चीज़ से तो लेनी नहीं पड़ेगा कि जातिवाद, क्योंकि सब कहते हैं हमारे साथ जातिवाद हुआ, ये बहुत छोटी चीज़ है जातिवाद, क्योंकि यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुजन हलचल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें दिखा रहे हैं। और
मीडिया की बात, मीडिया की स्थिति आप जानते हो कितनी प्रासंगिकता है इसकी, और लोकतंत्र का कैसे पांचवें स्तंभ बन के खड़ी है, सबको पता है, बन के खड़ी हुई है, उसमें क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक है, सबको पता है, कोई बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता मूर्ख नहीं है, बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है जनता, क्योंकि दर्पण है, मीडिया दर्पण होती है, जब दर्पण ही धुंधला हो गया तो जनता देखेगी क्या, कुछ नहीं देख पाएगी। लेकिन जब भी जनता में इतनी समझदार है, जागरूकता है कि वो सब समझती है कौन अच्छा है कौन बुरा है। और मैं तो ये चाहूंगा कि इस चीज से भी निकलो, पार्टीवाद, इस चीज से निकल के अपना रास्ता क्लियर करो। ये पार्टी थोड़ी देंगी हमें खाने को, या बीजेपी देगी, बीएसपी, तो कोई नहीं देगा, हमें तो अपना रास्ता क्लियर करना है, हमें शिक्षित होना है। शिक्षा तो पहले भी बोला था, शिक्षा ऐसे बाबा साहब ने बोला, शिक्षा ऐसा हथियार है जिससे हम अपनी और राष्ट्र की स्थिति सुधार सकते हैं, समाज की स्थिति सुधार सकते हैं, और कोई हमारे पास हथियार ऐसा नहीं है। और सभी चीज से निकलो आप और सीधा अपना रास्ता देखो, अच्छी मेहनत करो, पढ़ाई करो, बस यही कहना चाहूंगा लास्ट में। अच्छी बात तुम किसी ऐसी चीज में मत पड़ो, जैसे सपोज करो आज आप बेरोजगारी का सूचकांक देखो कैसा है, बहुत उच्च स्तर पे है, लेकिन जब भी हमारे नौजवान युवा, बेरोजगार स्तर सबसे उच्चतम स्तर पे है, बेरोजगार युवा जब भी फिर भी उल्टी सीधी चीजों में लगे हुए हैं। आप कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो, बस एक ही चीज है, उसमें जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, ये 3 कुंजी है। और लास्ट में जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत अच्छी बात कही आपने, काफी आपको नॉलेज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु है और मैं बेसिकली मेरठ से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि अभी लगभग तीसरा दिन है आज अंकुर भाई को यहाँ पे आते हुए। मैं मानता हूँ, चलो उस टाइम पे मीडिया को नहीं पता था, दैनिक जागरण वाले को नहीं पता था, अमर उजाला वाले को नहीं पता था, लेकिन आज मैं तो इतना जानता हूँ, पूरी नई बस्ती में अंकुर का नाम है, पूरे सोशल मीडिया पे अंकुर का नाम है। क्या दैनिक जागरण वाले को नहीं दिखा होगा? बिल्कुल दिखा होगा। क्या अमर उजाला वालों को नहीं दिखा होगा? दिखा होगा, नहीं दिखा होगा। लेकिन मैं जब मानता हूँ सोशल डिस्टेंस नहीं थी, भीड़ थी, अब क्या है, अब अंकुर घर पे है अपने, सारी चीजें हुई हैं इसके साथ, अब वो मीडिया कहाँ गई? अब 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से हर कोई सम्मानित करने आ रहा है। सबसे ज्यादा सम्मानित करने वालों की संख्या किसकी है? भीम आर्मी वालों की। एक भी मुझे बता दो कोई अलग उसका आया हो? बिल्कुल बता दो आप मुझे। नहीं आया ना, तो इसमें क्या आप चीज मानोगे? मीडिया को जब नहीं पता था, अब तो मीडिया को पता होगा कि कोई लड़का वहां पे गया था, वो लड़का वहां पे दौड़ के आया है, 80 किलोमीटर की उसने यात्रा करी है, अब तो सबको पता चल गया होगा। लेकिन अब भी मैं जहां तक देख रहा हूँ, बिना भीम आर्मी के, बिना किसी के, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, सब भीम आर्मी के लोग ही आ रहे हैं। तो इसको क्या चीज समझोगे आप? बिल्कुल मानते नहीं मानते? मैं भाई इस चीज से एग्री करता हूँ। मैं उस टाइम पे थोड़ा लॉकडाउन था, सारी चीजें थी, लेकिन अब तो लोगों को समझना चाहिए ना, समझना चाहिए। तो यही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अंकुर भाई ने जैसा काम करा है, और एक सबसे बड़ी चीज है अपना बस्ती का, क्योंकि जहां तक मैं मानता हूँ, मुझे भी लगभग 15-16 साल हो गई, जहां तक अगर हम अपनी नई बस्ती का नाम लेते हैं, शिवपुरम का नाम लेते हैं, गलत चीजों में ही आता है, नहीं आता है, खैर वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है। लेकिन अंकुर ने कुछ ऐसा काम करा है कि जहाँ पे हम अच्छे का नाम ले सकते हैं, कि वहाँ पे हमारा एक लड़का अंकुर भी रहता है उसी बस्ती के अंदर, जिस बस्ती को तुम गलत बोल रहे हो। तो आज अंकुर निकला है बाहर। मैंने अभी एक लड़के की पोस्ट देखी थी कि 2021 में ये लड़का भी निकलेगा। तो निकलो ना निकलो वो एक अच्छी बात है, लेकिन मैं बस वही चीज बोलना चाहूंगा जैसे भैया ने बताया, सबसे बड़ी चीज है शुरुआत। आज अंकुर निकला है, अंकुर को देख के अंकुर का जैसे सम्मान हुआ है। अगर कोई इंसान होगा अच्छा, हाँ मुझे अपनी फैमिली वाले के लिए कुछ करना है, अंकुर का साथ में नाम हुआ, उसके फैमिली वालों का साथ में नाम हुआ, थोड़ा सा हमारा उसमें नाम भी हुआ। तो वही चीजें हैं कि अगर हमको कुछ करना है, सबसे पहले तो ये सोच के चलना पड़ेगा सारी चीजें मुझे करनी है, बाकी किसी को नहीं करनी। ठीक है, ये सब राजनीति सब धरी रह जाती है। मेरा मानना तो ये है, कोई खाने को नहीं देने वाला, बस जो करना है मुझे करना है। अंकुर है, अंकुर ने किसके ऊपर किया है? ना मेरे ऊपर किया, ना किसी मीडिया के ऊपर किया, ना किसी चीज के ऊपर किया। उसको अपने ऊपर विश्वास था, उसको अपने ऊपर विश्वास था। उसने हमसे बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हमने बोला ठीक है हम तेरे साथ हैं, और अब भी साथ हैं, आगे भी हमेशा साथ रहेंगे अंकुर के। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।